दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। भारत के खिलाफ सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट अटैक हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो एक कमर्शियल वेसल जो कि क्रूड ऑयल सप्लाई सऊदी अरेबिया से लेकर के आ रही थी और भारत में मैंगलोर पोर्ट की ओर जा रही थी, उस शिप को टारगेटेड ड्रोन स्ट्राइक के द्वारा उस पर अटैक किया गया है। ये शिप अगर आप देखें तो इसमें भीषण आग लगी। जाहिर सी बात है, इसमें क्रूड ऑयल भी था, लेकिन अगर आप देखें उसके साथ ये शिप वहीं की वहीं अब रुक चुकी है, मूव नहीं कर पा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। पर दोस्तों, यहाँ पे जानने वाली बात क्या है, ये अटैक गुजरात कोस्ट के बिल्कुल करीब है। आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज वेरावल। वेरावल से अगर आप देखें तो ये गुजरात से साउथ वेस्ट की ओर करीबन 200 नॉटिकल माइल की दूरी पर यह अटैक हुआ है। और इसके साथ जहां पर यह शिप इस वक्त मौजूद है, उस कमर्शियल शिप के तरफ अगर आप देखें तो जो इंडिया की कोस्ट गार्ड शिप वहां पर पेट्रोलिंग कर रही थी, उसको भी रवाना कर दिया गया है। साथ साथ इंडियन नेवी शिप भी उस तरफ रवाना हो चुकी है। और इसके साथ कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये ड्रोन अटैक कौन करवाया, नंबर वन। नंबर टू, जिस प्रकार का मोडस ऑपरेंडाई दिख रहा है, क्या ये सिंपल पायरेट्स हैं या फिर कुछ बड़ा हो रहा है, या फिर पायरेट्स सब बदला ले रहे हैं, या फिर इंडिया को रेड सी कन्फ्लिक्ट में जबरदस्ती घसीटा जा रहा है भारत को चुनौती देकर। जिस प्रकार का अगर आप देखें तो इंडिया के साथ आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स किया जा रहा है यूएस के द्वारा, क्या ये उसी का एक और एग्जाम्पल है? दोस्तों, जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, बहुत कुछ हमें पता चलेगा। फिलहाल जो हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है इस वक्त, आइए आपको मैं बता देता हूं। आप देख सकते हैं ड्रोन स्ट्राइक शिप विद 20 इंडियंस, इस जहाज में 20 भारतीय भी थे। उस शिप को अटैक किया गया है, कोस्ट गार्ड उस तरफ जा रही है। मिस्टीरियस ड्रोन अटैक हुआ है कमर्शियल शिप पर, सिक्योरिटी कंसर्न्स उभर के सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल है, बेस लाइन से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितनी दूरी तक हो सकता है एज पर दी यूएन कन्वेंशन ऑन दी लॉज ऑफ दी सीज? कितने नॉटिकल माइल तक होता है? आप मुझे कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंसिडेंट निकाला, जिसमें इस इंसिडेंट रिपोर्ट के सामने जो आपको देखने मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट दिया कि एक अटैक हुआ है अनक्रूड एरियल सिस्टम का। यानी कि दोस्तों, सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो ड्रोन अटैक हुआ है किसी जहाज पे, जिसके वजह से एक्सप्लोजन भी हुआ, फायर भी हुआ। ये 200 नॉटिकल माइल साउथ वेस्ट ऑफ वेरावल इंडिया हुआ है। फायर एक्सटिंग्विश हो चुका है, आग बुझा दी गई है, कोई कैजुअलिटीज अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। अथॉरिटीज अब इसको इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। वेसल्स को एडवाइस किया गया है कि अगर आप इस रूट में मूव कर रहे हैं तो कॉशन जरूर बरतें। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, ये काफी बड़ा न्यूज है जो सामने आया है। अब इसकी बात अगर हम करें तो जाहिर सी बात है, इसके ऊपर हमें जो अपडेट है, इंडियन नेवी ने जो विसिनिटी में वॉरशिप्स हैं उसको भी इस तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस जहाज का नाम MV केम प्लूटो था, जो कि ड्रोन स्ट्राइक का टारगेट था। उसके तरफ अगर आप देखें तो अब इंडियन वॉरशिप्स भी मूव कर रहे हैं, इंडियन नेवी ऑफिशियल्स ने कह दिया है। इसके सिवा अगर आप देखें तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विक्रम को भी उस तरफ मूव कर दिया गया है कि क्या हो रहा है वहां पे पता लगाएं जाके। तो इसके साथ अगर आप देखें दोस्तों, इस जहाज के बारे में हमें जो मालूम है, ये लिबेरियन फ्लैग, लिबेरिया का फ्लैग था इसमें, तो लिबेरियन फ्लैग वहीं पर रजिस्टर्ड केमिकल टैंकर है, मर्चेंट वेसल MV केम प्लूटो इसका नाम है। दोस्तों, ये 200 नॉटिकल माइल अगर आप देखें तो यूके MTO कह रहा है, मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एग्जैक्ट कहा जा रहा है 217 नॉटिकल माइल्स के दूरी पर था पोरबंदर कोस्ट से, जहां पर यह हमला इस जहाज पर हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो आप जो आग है वो बुझा दी गई है, लेकिन शिप फंक्शन नहीं कर पा रहा है। ये वेसल के बारे में बताया जा रहा है, क्रूड ऑयल कैरी कर रहा था, सऊदी अरेबिया से रवाना हुआ था। मंगलुरु में बहुत बड़ा रिफाइनरी है, उस तरफ ये क्रूड ऑयल लेकर के जा रहा था। जाहिर सी बात है, इंडिया का जो एनर्जी शिपिंग लेन है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। इसके सिवा दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, अगर हम बात करें ये 200 नॉटिकल माइल, वैसे तो मैंने सवाल पूछा है लेकिन जवाब मैं दे देता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कमेंट में दे दिया होगा। अगर नहीं दिया तो पॉज करके अभी दबा दें, कमेंट पॉज कर लें और अभी के अभी कमेंट करके जवाब दे दें। दोस्तों, अगर हम बात करें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक होता है, तो ये करीबन करीब भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ही ये हमला हुआ है। तो इसके साथ इसकी जो सिक्योरिटी है डायरेक्टली भारत के अंदर होनी चाहिए, और भारत कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज होंगे अगर हम अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक ग्लोबल मैरीटाइम रिस्क मैनेजमेंट फर्म है एम्ब्री, उन्होंने तो ऐसा आइडेंटिफाई किया कि ये इजरायली एफिलिएटेड शिप है।
मतलब जैसे कि इस शिप का कुछ इकोनॉमिक कमर्शियल लिंक इजराइल से था, तो इससे कुछ सस्पिशन भी रिलीज हो रहा है कि भाई सबसे पहले तो ये प्री मीडिएटेड स्ट्राइक था क्या, कि इजराइल की तरफ ये जहाज जा रहा है इसलिए इस पर अटैक किया गया, या फिर सिंपली कोई और कारण है, ये तो अभी हमें नहीं मालूम है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि आखिरकार क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है दोस्तों ये रिवेंज अटैक है। इंडियन नेवी ने दोस्तों अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले की बात है, माल्टा फ्लैग्ड कार्गो वेसल था, उसको हाईजैक कर लिया था। उसमें जहाज में एक व्यक्ति को गोली भी मारी गई थी और इंडियन नेवी ने वहां पर जाके अगर आप देखें तो इवैक्यूएशन किया था, उस व्यक्ति को बाहर निकाला था जिसको गोली लगी थी और उसका जान भी बचाया था। और इसके साथ अगर आप देखें तो 6 पायलट्स उस जहाज में इलीगली शिप में एंटर भी कर गए थे और कहीं ना कहीं उससे उनमें भी बड़ा आक्रोश था। क्या उसका ये रिवेंज ले रहे हैं, क्या उसका ये बदला ले रहे हैं, और इसलिए इन्होंने इंडिया की तरफ आते हुए जहाज को अटैक किया है। दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से देखिए दोस्तों, ज्यूरी स्टिल आउट, किसी को कुछ मालूम नहीं है अभी, बस और बस सारे हाइपोथेसिस हैं। अगर आप ये ऑपरेशन की बात करें तो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड अटैक है जिसमें अटैक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। ऑलमोस्ट इन इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हुआ है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ यहाँ पे अगर आप देखें तो भारत ही है, बाकी सारा का सारा लैंड मास बहुत दूर है, फिर वो नॉर्थ में हो, वेस्ट में हो, कहीं भी हो। यानी कि या तो इस अटैक को समुद्र से बैठे बैठे इसको अंजाम दिया गया है, या फिर दूर से कहीं से लैंड से किया गया है। तो इतना लंबा दूरी तय करके ड्रोन अटैक होना इस प्रिसीजन से, ये भी काफी ज्यादा आप देखें तो कुछ सवाल उठाता है कि ये ऑपरेशन जो हुआ है कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है। भले समुद्र के बीचों बीच भी अंजाम दिया जा रहा है तो स्टिल काफी ज्यादा सोफिस्टिकेशन है इस ऑपरेशन में, क्योंकि जिस प्रकार से इसको प्लान किया गया और फिर अटैक किया गया, तो ये बता रहा है कि दोस्तों ये सिंपल लग रहा है, ऐसा हाइपोथेसिस है कि सिंपल तरीके से अगर आप देखें तो पायरेट्स इसको अंजाम नहीं दे रहे, कोई नेफेरियस प्लेयर लग रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट इन इंडिया ईजेड हुआ है, कोई बिगर प्लेयर है। तो यहां पर सवाल उठता है क्या अमेरिकन हैंड है, क्योंकि मैंने आपके साथ एक वीडियो भी बनाया था ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया, भले रेड सी में हो रहा था, इंडिया ने कहा कि हम अपने शिप वहां पर भेज देंगे लेकिन आपके ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का हिस्सा नहीं बनेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे इंडिया और यूएस के बीच में खींचातानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा भी अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली काफी टाइम तक यूएस ने इंडिया को कैरेट दिया, अब वो स्टिक, कैरेट एंड स्टिक जो पॉलिसी होती है कि पहले इंसेंटिवाइज करो, सब्सिडी दे दो, प्यार से बात करो, जब प्यार से काम ना हो तो उसके लिए छड़ी निकाली जाती है। तो अब लग रहा है यूएस अपने स्टिक वाले पॉलिसी को मजबूत कर रहा है इंडिया के को बेंड करने के लिए। तो क्या ये उसी के अंतर्गत किया जा रहा है, क्या इंडिया को सिग्नल किया जा रहा है, ललकारा जा रहा है कि अरे तुम क्या अपने आप को ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में तुम अगर पार्टिसिपेट करते तो अपने आप को इंडियन ओशन का पावर के तरीके से तुम प्रोजेक्ट करते, लेकिन देखो तुम तो एक रीजनल पावर भी नहीं हो, तुम तो अपने खुद के बैकयार्ड को, अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को सिक्योर नहीं कर पा रहे, तुम क्या इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करोगे। चुपचाप से हमारे ऑपरेशन रेड सी गार्डियन में आ जाओ, तुम अपने आप को जितना बड़ा सोचते हो तुम उतने बड़े हो नहीं, इंडियन ओशन तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हें अमेरिकन छत्र छाया चाहिए। क्या ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक प्लॉजिबल रीजन ये हो सकता है। दूसरा यहाँ पे ईरानियन चुस्पा, चुस्पा का मतलब दोस्तों काइंड ऑफ अगर आप देखें तो शरारत, या फिर अगर आप देखें तो मतलब है ना वो ऑडेसिटी, क्या ये ईरानियन ऑडेसिटी है, क्योंकि ड्रोन अटैक्स का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। जिस प्रकार का ड्रोन में इनके पास सोफिस्टिकेशन है, हो सकता है किसी ये मिलिशिया ग्रुप को इन्होंने अपना ड्रोन्स दिया हो, अटैक ड्रोन्स, क्या उनके द्वारा ये अटैक कंडक्ट किया जा रहा है, तो ये भी दोस्तों नहीं मालूम है, ये ऑप्शन भी हम बंद नहीं कर सकते हैं। ये तो दोस्तों अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी तभी हमको पता चलेगा। एंड ऑब्वियसली वी कैन नॉट काउंटर, मतलब वी कैन नॉट नेगेट पाकिस्तानी प्लेयर हमेशा इन हैंड हो सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं वी नेवर नो। तो दोस्तों ये तो डिटेल्ड ऑपरेशन जब होगा, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा तो ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठ रहा है कि इंडिया को अपने इंपॉर्टेंट एनर्जी आर्टरीज को अब सिक्योर करना होगा। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में जो इंडिया को डिप्लॉयमेंट चाहिए वो मजबूत करनी होगी, क्योंकि अगर किसी ने अटैक किया तो जरूरी है इसके जड़ तक हम जाएं, क्योंकि ये फिर हो सकता है,
फिर ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी कि हम पता करें जितनी भी हमारे पास रडार सिस्टम्स अवेलेबल हैं, सैटेलाइट इमेजिंग करते हैं हम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारी पकड़ है। अगर आप देखें तो जितने भी शिप्स जा रहे हैं उनके डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हमारे पास गुड़गांव में सेंटर है जहाँ पे सब कुछ प्रोसेस होता रहता है। तो वो सब कुछ हमको एक्टिवेट करके पता लगाना होगा, क्योंकि 26/11 के बाद हमने ये सिस्टम बहुत मजबूत किया है, तो ऐसी बात नहीं है इसको हम नहीं कर सकते। तो इसको हमें मजबूत करना होगा, हमें देखना होगा किसने किया है और रूट कॉज आइडेंटिफाई करके उसको खत्म करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये इस वक्त दोस्तों सब कुछ अभी इफ एंड बट के दुनिया में है, अभी सब कुछ और बस हाइपोथेसिस है। जाहिर सी बात है ये न्यूज़ आया है, न्यूज़ इन प्रोग्रेस है, और भी अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, भारत संवाद हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें।